चलो बच्चों नेक्स्ट हम बच्चों X Limited whose balance sheet as on 31st December 2013 X Limited whose balance sheet as at 31st December 2013 appears below formulated a scheme of reconstruction detail of which follows the secured approval of all concerned बच्चों। तो क्या बच्चों फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स of 20 each but 10 paid बच्चों 50,000 equity share of rupees 20 each rupees 10 paid बच्चों 50,000 शेयर है बच्चों फेस वैल्यू 20 है बच्चों बट रुपीज 10 पेड है तो क्या बच्चों इट इज अ पार्टली पेड शेयर है बच्चों इट इज अ पार्टली पेड शेयर्स 50,000 शेयर ऑफ रुपीज 20 each है बच्चों बट ओनली 10 पेड क्या तो पार्टली पेड है कल का सम था बच्चों याद है कुछ 10 रुपीज फेस वैल्यू था 7.50 पेड था तो सबने बोला था उनको अनपेड अमाउंट को कॉल्ड अप करो। अब देखिए बच्चों इसमें क्या मेंशन किया रहेगा बाद में ओके बट एट द मोमेंट इट इज अ पार्टली पेड राइट बच्चों। सेम बच्चों 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,000 शेयर ऑफ 100 each 75 पेड अप इसके भी बच्चों प्रेफरेंस शेयर 4,000 शेयर्स फेस वैल्यू 100 है बट ओनली पेड अमाउंट है 75 रुपीज बच्चों सो 25 इज अ पार्टली मीन्स अनपेड अमाउंट ओके बच्चों। सो बोथ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस बोथ आर व्हाट अनपेड राइट बच्चों ओके। देन टेक द सिक्योर्ड लोन बच्चों 9% debentures 3 lakh we have a secured loan 9% debenture 3 lakh interest accrued and due मतलब बच्चों आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट accrued and due मतलब बच्चों आउटस्टैंडिंग ओके बच्चों तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 54,000 बच्चों बैलेंस शीट के इनसाइड है बच्चों बैलेंस शीट के इनसाइड से क्या होती है बच्चों हम लोग इसको रिकॉर्डेड लायबिलिटी ओके बच्चों। देन वी गॉट बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट की इधर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कुछ इन्फॉर्मेशन आई मीन जैसे कुछ सिक्योर्ड नहीं है बच्चों तो नॉर्मल बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर सिक्योर्ड होता है बच्चों तो दैट नेवर बी एडजस्टेड एनीवेयर बच्चों लाइक हम लोगों ने आई थिंक दैट द डे बिफोर स्टडी बच्चों परसों हम लोगों ने क्या था रहेगा सब बच्चों तो बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड अगेंस्ट द लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ प्लान बच्चों तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर सिक्योर्ड रहेगा बच्चों तो सेपरेट लायबिलिटी है इट कैन नॉट बी एडजस्टेड बट नॉर्मल बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा बच्चों इट कैन बी एडजस्टेड थ्रू द कैश एंड बैंक बच्चों ठीक है फिर देखते हैं। देखो बच्चों सन्डे क्रेडिटर भी है 42,000 बच्चों बट उसके अंदर ना बच्चों इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 7,500 ड्यू टू द बैंक क्या मतलब बच्चों सन्डे क्रेडिटर 42,000 बट ब्रैकेट में बोला बच्चों इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है बच्चों टू द बैंक। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू द बैंक मतलब बच्चों बैंक का इंटरेस्ट बैंक से क्या लेता है ओवरड्राफ्ट बच्चों तो बच्चों ये जो 42,000 है ना 42,000 क्रेडिटर्स given the creditor 42,000 in that bracket में given the including interest 7,500 due to the bank इसका मतलब बच्चों इसके अंदर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट 7,500 एंड द रिमेनिंग कितना बच जाएगा बच्चों 34,500 इट इज अ नॉर्मल क्रेडिटर तो एक्चुअली क्रेडिटर कितना बच्चों 34,500 है एंड द रिमेनिंग 7,500 इज अ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ओके बच्चों दैट 42,000 बच्चों उसको स्प्लिट करो Sunday creditor 42,000 but they given including मतलब जो already added there interest 7,500 due to the bank मतलब बैंक का इंटरेस्ट बैंक का क्या लायबिलिटी है बैंक लोन है क्या नो तब उसके बैंक ओवरड्राफ्ट इज आल्सो शॉर्ट टर्म लोन बच्चों फ्रॉम बैंक राइट बच्चों सो 42,000 में बच्चों क्रेडिटर ओनली 34,500 है एंड 7,500 इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है बच्चों ओके बच्चों। देन बच्चों फिक्स एसेट भी है 5,60,000 अब बच्चों फिक्स एसेट में प्लांट मशीन फर्नीचर ऐसा डिटेल ही दिया है द रेडीमेड गिवन फिक्स एसेट्स 5,60,000 पैटेंट एंड कॉपीराइट 40,000 इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 32,500 इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है बच्चों 32,500
एंड द मार्केट वैल्यू इज 27,500 बच्चों गिवन। तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस है 32,500 और ब्रैकेट में दिया बच्चों मार्केट वैल्यू 27,500। मार्केट वैल्यू जैसा इंफॉर्मेशन बच्चों, अब देखना पड़ा एडजस्टमेंट में कुछ बोल रखा है एमआरपी के बारे में, ठीक है बच्चों। तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है 32,500 एंड दे गिवन मार्केट प्राइस 27,500। ओके, देन बच्चों सन्ड्री सॉरी करंट असेट्स 4,24,500 करंट असेट बच्चों। अब करंट असेट मतलब स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश बैंक, प्रीपेड, ये सारे आइटम है बच्चों। ओके, तो दे नॉट गिवन द डिटेल, डायरेक्ट उन्होंने फिक्स असेट दिया बच्चों, लैंड, बिल्डिंग, प्लान, फर्नीचर, ऐसा कुछ डिटेल नहीं है। करंट असेट में देयर इज नॉट अ डिटेल, दे आर गिवन द एक्युमुलेटेड अमाउंट, कंबाइंड अमाउंट बच्चों। ओके, एंड द प्रॉफिट लॉस अकाउंट गिवन 2,40,000। लायबिलिटी साइड इज बच्चों इट्स अ क्रेडिट बैलेंस एंड असेट इज अ डेबिट बैलेंस, दैट बच्चों यू नो ऑलरेडी। ओके बच्चों, प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन एरिया फॉर 1 ईयर। प्रेफरेंस डिविडेंड कितने साल का एरिया बच्चों? 1 ईयर का, और दैट इज गिवन आउटसाइड द बैलेंस शीट। आउटसाइड द बैलेंस शीट बच्चों, सो ये क्या बच्चों? अनरिकॉर्डेड और कंटिजेंट लायबिलिटी, राइट बच्चों, फॉर 1 ईयर। ओके, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 1675। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बच्चों एक समय आया था आई थिंक। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन तो ये पूरा प्रोसीजर का जो एक्सपेंस है बच्चों कितना है? 1675। तो क्या आएगा बच्चों? एक्सपेंस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो ऑफिसर का अपॉइंट किया जाए पूरा प्रोसीजर करने के लिए बच्चों, तो फ्री में काम करेगा क्या? नो, ही विल चार्ज यू। तो एंट्री क्या आएगा बच्चों? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक बच्चों। वो ऑफिसर को यू हैव टू मेक द पेमेंट बच्चों। ओके, तो कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मतलब बच्चों ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए कितना एक्सपेंस हुआ? 1675। ओके, आगे इंपॉर्टेंट बच्चों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू गिव अप देयर क्लेम। कल मैंने बोला था बच्चों गिव अप मतलब कैंसल, गिव अप मीन्स कैंसल। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू गिव अप देयर क्लेम इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड, इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड टू द एक्सटेंड ऑफ 30%, बट डिजायर टू बी पेड ऑफ। कुछ नहीं समझा बच्चों। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू गिव अप देयर क्लेम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो ठीक है, मैं अपना क्लेम कैंसिल करने को रेडी हूँ। इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड, इंक्लूसिव मतलब डिविडेंड कंबाइन करें, इंक्लूडिंग डिविडेंड बच्चों। इन द कंसिडरेशन सॉरी टू द एक्सटेंड 30%, तो कितना क्लेम का कैंसिल करने को रेडी बच्चों? 30% तक। प्रेफरेंस होल्डर इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड, इंक्लूसिव डिविडेंड मतलब कैपिटल प्लस डिविडेंड, कैपिटल प्लस डिविडेंड, वो दोनों का 30% बच्चों माफ करने को रेडी है। डिजायर टू बी पेड ऑफ, लेकिन बोल रहा बच्चों क्या विश रखता है? व्हाट इज कंडीशन दे है कि भाई बाकी बैलेंस अमाउंट मेरे को पे कर दो। मीन्स प्रेफरेंस होल्डर बोल रहा है हमारा जो कैपिटल है ना और प्लस जो डिविडेंड है वो इंक्लूसिव, उसका हम लोग 30% माफ करने को रेडी है अगर आप मुझे पूरा पेमेंट करते तो। डिजायर टू बी पेड ऑफ, डिजायर मतलब विश बच्चों, तो दे हैविंग द विश दैट अगर कंपनी मुझे पूरा पेमेंट करता है तो मैं अपना 30% माफ करूँगा बच्चों। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है बच्चों? ये देखो प्रेफरेंस डिविडेंड था बच्चों 4,000 शेयर था बच्चों, फेस वैल्यू 100 है बच्चों, बट पेड अप वैल्यू कितना है? 75। तो 4,000 इंटू 75 बच्चों, दैट इज 3 लाख। मतलब दिया पे बच्चों 3 लाख। हाँ, हमेशा रखना बच्चों पार्टली पेड शेयर। अगर पार्टली पेड होता है तो डिविडेंड हमेशा पेड अप अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे नहीं बच्चों। पार्टली पेड शेयर में बच्चों जितना आपने पे किया डिविडेंड उतने पे निकालेंगे बच्चों। फेस वैल्यू के हिसाब से 4,000 शेयर है बच्चों 100 के हिसाब से, फेस वैल्यू तो 4 लाख आएगा, बट आपने पेमेंट खाली 3 लाख किया बच्चों, तो डिविडेंड भी आपको खाली 3 लाख पे मिलेगा बच्चों। फुल्ली पेड होता है तब तो चलो बच्चों वो भी फेस वैल्यू हो गया बच्चों, बट पार्टली पेड रहा तो खाली जितना पेड के दैट मच अमाउंट पे वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट बच्चों। ओके बच्चों, रिमेंबर। तो कैसे करेंगे बच्चों? डिविडेंड कितने साल का एरियर था बच्चों? डिविडेंड एरियर था 1 ईयर ना, तो 3 लाख इंटू परसेंटेज था बच्चों 8% इंटू 1 ईयर, ये आएगा बच्चों 24,000। क्या बच्चों? 24,000 डिविडेंड आ गया। बट द गिवन प्रेफरेंस होल्डर एग्री टू गिव अप देयर क्लेम अप टू 30% इंक्लूसिव डिविडेंड। क्या मतलब बच्चों? इंक्लूसिव डिविडेंड मतलब डिविडेंड इंक्लूड करके वो लोग 30% माइनस करेंगे बच्चों। आप लोग क्या करो बच्चों,
प्रेफरेंस शेयर 3 लाख का और 24,000 का डिविडेंड, तो टोटल कितना आ गया बच्चों 3,24,000 बराबर बच्चों। इसका 30% कैंसिल करना है तो 30% निकाल लो इसका बच्चों। चलो तो कितना आएगा बच्चों 1 0 के अंदर 0 0 3 4 12 1 6 7 and 3 2 3 9 97,400 बच्चों माइनस कर दिया बच्चों तो 600 3 13 6 1 11 2 2,26,600 you have to make the payment बच्चों। क्या बच्चों तो क्या आएगा एंट्री बच्चों, कैपिटल का प्रेफरेंस शेयर का था 3 लाख प्लस डिविडेंड 24,000 3,24,000 बट आप कितना 97,400 निकाल रहा है कैंसल, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा 2,26,600। क्या एंट्री करोगे आप लोग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपना प्रॉफिट की लॉस है बच्चों, प्रॉफिट की लॉस है प्रॉफिट है ना 30% कैंसिल हो रहा तो प्रॉफिट बच्चों, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट और कितना पेमेंट करना है बच्चों 2,20,000 का कैश बैंक। ओके बच्चों तो आप लिखोगे 3,24,000 बच्चों। ओके कैंसिल कितना हुआ बच्चों 97,400 एंड 2,26,600 राइट बच्चों। ऐसे करोगे आप लोग, मैं ऐसा नहीं करूँगा बच्चों, ये रॉन्ग है, एंट्री बराबर है बच्चों बट ये रॉन्ग है, आई विल नॉट डू लाइक दैट। क्यों नहीं करूँगा बच्चों, क्योंकि इसके अंदर बच्चों ये जो 3 लाख तो अपना बैलेंस शीट के अंदर था ना बच्चों, ये रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, दिस इज रिकॉर्डेड लायबिलिटी राइट। और ये 24,000 बच्चों क्या था बच्चों, प्रेफरेंस डिविडेंड था 1 ईयर के लिए, ये क्या है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कभी भी याद रखना बच्चों, यू कैन नॉट सपोज टू बी कंबाइन द रिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड को दोनों को कंबाइन कभी नहीं करने का बच्चों, ओके दोनों को सेपरेट करके करो। ऐसा क्यों सर, क्योंकि रिकॉर्डेड लायबिलिटी में कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों तो अपने लिए प्रॉफिट है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कैंसिल होता है बच्चों नो प्रॉफिट नो लॉस नो एंट्री। समझ रहे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल कभी भी कोई भी सम करना बच्चों तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नेवर गेट कंबाइंड, डू सेपरेट। आपने यार दोनों को कंबाइन करके एंट्री किया, रॉन्ग किया बच्चों, ठीक है ना बच्चों, दोनों को अलग अलग करने। ऑल्दो उन्होंने बोला इंक्लूसिव बच्चों, ठीक है इंक्लूसिव मतलब क्या है, डिविडेंड को भी और प्लस कैपिटल दोनों का पेमेंट करना हम लोग को, ठीक है। तो कैपिटल में 30% रिडक्शन मिलेगा बच्चों एंड डिविडेंड पे भी, अब आज उसको पे करेंगे बच्चों। तो एक्चुअली ये प्रोसीजर जो था बच्चों आपका रॉन्ग है, वो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल कितना था बच्चों, प्रेफरेंस शेयर 3 लाख ना बराबर, कैंसर 30%, 3 लाख का 30% बच्चों 90,000 राइट बच्चों। तो कितना आ गया 2,10,000, ये पहला वन पर 3 लाख कैपिटल 30% रिडक्शन 2,10,000 है बच्चों। ओके चलो बच्चों क्या करो एंट्री बच्चों, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों। रिकॉर्डेड लायबिलिटी कैंसिल हो बच्चों, रिकॉर्डेड लायबिलिटी कैंसिल हो रहा था, अपने लिए क्या है प्रॉफिट है, प्रॉफिट है बच्चों तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। और क्या कंडीशन रखा था, डिजायर टू पेड ऑफ, डिजायर टू पेड ऑफ, पे करना बच्चों, पे करना तो कैश बैंक। ओके बच्चों 3 लाख कैपिटल था, 90,000 का अपना प्रॉफिट हुआ और 210 का आप क्या करोगे बच्चों पेमेंट। ये हो गया पहला बच्चों रिकॉर्डेड लायबिलिटी का आपने कंप्लीट किया। अब देखो मैं अनरिकॉर्डेड का करता हूँ। अनरिकॉर्डेड का कितना था बच्चों 24,000 था ना, 24,000 ठीक है बच्चों। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, इसका 30% कैंसिल हुआ बच्चों, 30% आई थिंक 7,200 आएगा बच्चों राइट बच्चों। स्टिल कितना पड़ेगा बच्चों 16,800 आई थिंक बच्चों, इतना और क्या करना बच्चों अपने को पेमेंट करना पड़ेगा, दैट मच अमाउंट वी हैव टू पे बच्चों।
ओके 16,800। अब बच्चों ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मैंने क्या बोला बच्चों, कितनी बार रिपीट आया, सेड दैट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आप एक फूटी कौड़ी भी देते हो तो क्या बच्चों अपने लिए लॉस है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आप पे कर रहे हो बच्चों, दैट इज आवर लॉस। तो लॉस है तो बच्चों कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट। ओके बच्चों, टू कैश बैंक 16,800 ऐसा आएगा बच्चों। आप लोग वैसा कर रहे थे, रॉन्ग था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कभी भी याद रखना बच्चों, रिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नेवर गेट कंबाइन बच्चों, दोनों को सेपरेट करने हैं। ठीक है, 30% डिडक्शन बोला है ना, तो हमने 30% यहाँ पे भी कैंसिल किए, 30% यहाँ पे भी कैंसिल किए बच्चों, लेकिन दोनों का एंट्री कंबाइन करके नहीं करना है बच्चों। ओके बच्चों, वाई? क्योंकि रिकॉर्डेड लायबिलिटी पे कैंसिल हो बच्चों तो अपना ये प्रॉफिट है, लेकिन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कैंसिल हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस बच्चों, नो प्रॉफिट नो लॉस नो एंट्री, इसका नो एंट्री बच्चों। ओके बच्चों, बस बच्चों यही था इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन क्या बच्चों, डिबेंचर होल्डर एग्री टू गिव अप देयर क्लेम टू द इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर एग्री टू गिव अप देयर क्लेम ऑफ इंटरेस्ट बच्चों। डिबेंचर होल्डर बोलता मैं अपना इंटरेस्ट माफ़ करने को रेडी हूँ। डिबेंचर होल्डर एग्री टू गिव अप देयर क्लेम टू द इंटरेस्ट इन कंसिडरेशन टू देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग इनहैंस। इनहैंस मतलब बच्चों इंक्रीज। एक सेकेंड बच्चों, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है बच्चों, डिबेंचर होल्डर का है। सो व्हाट इज गिवन बच्चों, डिबेंचर होल्डर एग्री टू गिव अप देयर क्लेम टू द इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर एग्री टू गिव अप देयर क्लेम इंटरेस्ट बच्चों। डिबेंचर होल्डर बोलता मैं अपना इंटरेस्ट माफ़ करने को रेडी बच्चों। ओके, इन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब बच्चों बदले में क्या, कंपनी डिबेंचर बोलता है भाई मैं अपना इंटरेस्ट माफ़ करने रेडी, लेकिन बदले मुझे क्या मिलेगा, इन कंसिडरेशन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग इनहैंस टू 10%। अगर आप ये बोलो कि भाई मेरा 9% डिबेंचर है, उसको 10% करने को रेडी हो तो मैं अपना इंटरेस्ट माफ़ करता हूँ बच्चों। क्यों बच्चों, तो ये जो इंटरेस्ट माफ़ हो रहा है बच्चों कौन सा लायबिलिटी है, रिकॉर्डेड लायबिलिटी। रिकॉर्डेड लायबिलिटी माफ़ हो रहा है बच्चों तो अपने लिए क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो बच्चों क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। क्या बच्चों, और डेबिट में क्या आएगा बच्चों, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों, वो पहले अपना प्रॉफिट हो गया बच्चों, बराबर बच्चों। लेकिन आगे क्या बोला था बच्चों, उसने बोला था मेरा जो इंटरेस्ट रेट है उसको 10% करो। कंपनी बोला ठीक है भाई, अब अपना ओल्ड सर्टिफिकेट दे दो डिबेंचर का, मैं आप लोगों को न्यू सर्टिफिकेट दूंगा बच्चों, है ना। वो लोग का रेट था 9% ओल्ड वाले का, दे वांटेड टू बी 10% नाउ। तो क्या आएगा बच्चों, ओल्ड सर्टिफिकेट कैंसिल करके उसके जगह पे क्या करना पड़ेगा, न्यू सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। ओके बच्चे, तो ओल्ड डिबेंचर 9% अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर, ठीक है। चलो बच्चों, तो ऐसा डिबेंचर होल्डर एग्री टू गिव अप देयर क्लेम टू द इंटरेस्ट, बराबर बच्चों, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बच्चों, संडे क्रेडिटर वुड लाइक टू ग्रांट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। संडे क्रेडिटर वुड लाइक टू ग्रांट डिस्काउंट 5% बच्चों, इफ दे वांटेड टू इफ दे वेर पेड ऑफ इमीडिएटली बच्चों। संडे क्रेडिटर वुड लाइक टू ग्रांट अ डिस्काउंट 5% इफ दे वेर पेड ऑफ इमीडिएटली। संडे क्रेडिटर बचता हो तो मैं 5% आपको डिस्काउंट दूंगा, लेकिन आप पूरा पेमेंट करते तो। यहाँ देखो बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कितना है बच्चों, ओनली 34,500 है। क्रेडिटर डोंट से 42,000 बच्चों, देखो 42,000 में से क्या था बच्चों, इंटरेस्ट है 7,500, इंटरेस्ट है बच्चों, तो क्रेडिटर खाली 34,500 बच्चों। ओके, रिमेंबर। अब क्या बोल रहा है बच्चों, उसमें 5% डिस्काउंट, तो 34,500 बच्चों, उसमें 5% डिस्काउंट कितना आ जाएगा बच्चों, 5% 1725 ये आ जाएगा बच्चों। इतना लेस कर दो, 25 4 14 7 सॉरी 75 विच इज 32,775 का बच्चों अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो क्या एंट्री आएगा बच्चों,
क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, तो क्रेडिटर को पे कर रहे तो कैश जा रहा है बच्चों, तो टू कैश पे। कुछ प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, यस। रिकॉर्डेड लायबिलिटी पे डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों, तो अपने लिए क्या है, प्रॉफिट है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। क्या बच्चों, तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक। देन बच्चों बैलेंस ऑन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पेटेंट एंड कॉपीराइट and 25% total sundry debtor of 60,000 is to be written out। सब में बच्चों वी नो ऑलरेडी फिक्स एसेट्स और प्लांट मशीनरी बच्चों करंट एसेट, ये दोनों कंबाइन दिया बच्चों। करंट एसेट देखो 4,24,500। अब करंट एसेट में दे नॉट गिवन द स्टॉक, डेटर, कैश बैलेंस, बिल, ऐसा कुछ डिटेल नहीं दिया बच्चों। और टोटल करंट एसेट्स बच्चों, सो व्हाट इज गिवन, 25% द टोटल सन्डी डेटर रुपीज 60,000 वेयर टू बी रिटर्न आउट। ये 60,000 क्या बच्चों, टोटल सन्डी डेटर। तो एक्चुअली जो करंट एसेट बच्चों उसके अंदर डेटर का अमाउंट कितना है बच्चों, 60,000 है, ओके बच्चों। और उसका 25% क्या करना है बच्चों, राइट ऑफ करना है। तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑफ प्लांट पेटेंट एंड कॉपीराइट बच्चों, एंड 25% ऑफ द टोटल सन्डी डेटर ऑफ रुपीज 60,000। सन्डी डेटर जो भी है बच्चों 60,000, उसका 25% राइट ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ बच्चों। फिक्स एसेट आर टू बी रिटर्न डाउन बाय 7,000। फिक्स एसेट कितना राइट डाउन करना है बच्चों, 7,000, ठीक है बच्चों। तो ये सब क्या बच्चों, राइट ऑफ का एसेट राइट ऑफ करना है। तो एसेट राइट ऑफ अपने लिए क्या होगा बच्चों, लॉस। क्या हुआ एंट्री बच्चों, एसेट राइट ऑफ का एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। तो ये तो नॉर्मल है बच्चों। दे गिवन बच्चों इन्वेस्टमेंट टू बी रिफ्लेक्ट द मार्केट वैल्यू बच्चों, इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट द मार्केट वैल्यू बच्चों। इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना था बच्चों, 32,500, और मार्केट प्राइस को बच्चों ब्रैकेट में दिया है 27,500। तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है कि कम है बच्चों, 27,500, मार्केट वैल्यू लेस है बच्चों। मार्केट वैल्यू लेस है तो क्या होगा अपने लिए, लॉस बच्चों। कॉस्ट है 32,500 और मार्केट इज 27,500 बच्चों, तो 5,000 लोअर है बच्चों। तो इन्वेस्ट मार्केट वैल्यू लेस है बच्चों, तो दैट इज आवर लॉस। लॉस तो कैपिटल रिडक्शन बच्चों डेबिट साइड, कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट, ओके बच्चों। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, टू द एक्सटेंड बट नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड, टू द एक्सटेंड बट नॉट स्पेसिफिकली मेंशन करा बच्चों, कुछ हद तक बट मेंशन नहीं कि कितना। इक्विटी शेयर होल्डर सफर अ रिडक्शन ऑफ देयर राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर सफर द रिडक्शन, सफर द रिडक्शन मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को नुकसान होएगा। ऑब्वियसली बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि मेंबर जो भी पार्टी बच्चों वो लोग रिड्यूस करते कैपिटल, तो लोग को लॉस होता है, कंपनी के लिए क्या है बच्चों, प्रॉफिट। तो कैपिटल रिडक्शन है बच्चों, बट कैपिटल कितना रिड्यूस करना है मेंशन नहीं किया बच्चों। दे गिवन टू द एक्सटेंड बट नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड, स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन नहीं कि कितना राइट ऑफ करना है। इक्विटी शेयर होल्डर सफर द रिडक्शन ऑफ देयर राइट्स, सफर द रिडक्शन राइट मतलब बच्चों वो लोग आपका अपना कैपिटल क्या आएगा बच्चों, रिड्यूस होएगा। तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल है बच्चों, ओके। रिडक्शन ऑफ कैपिटल तो दिया है बच्चों, लेकिन क्या नहीं दिया बच्चों, अमाउंट नहीं दिया है। तो क्या आपके पास रूल बच्चों, अगर इस तरह कोई भी एडजस्टमेंट का अमाउंट नहीं दिया था तो वेट करने हैं किसका, कैपिटल रिडक्शन का बच्चों। और कैपिटल रिडक्शन में जो अमाउंट आएगा बच्चों वही वहाँ पे एडजस्ट होएगा बच्चों। समझना बच्चों, एक समय था ना लैंड एंड बिल्डिंग हाईली वैल्यू हुआ था और उसको एडजस्ट करना था, तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन का एडजस्टमेंट में जो भी बैलेंस आया था बच्चों वो यूज़ किए। सेम यहाँ पे बोला है बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर को सफ़र होगा। इक्विटी शेयर होल्डर सफ़र मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर गेटिंग द लॉस, लॉस इक्विटी शेयर होल्डर को बच्चों, तो कंपनी को क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो बच्चों क्या आएगा, एंट्री कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, क्यों बच्चों। ये प्रॉफिट किसकी वजह से होगा बच्चों, इक्विटी की वजह से, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी टू कैपिटल रिडक्शन आएगा बच्चों। अमाउंट कितना लिखो बच्चों, दे नॉट मेंशन बच्चों, नहीं मेंशन तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग होल्ड करेंगे, बाद में कैपिटल रिडक्शन का लास्ट में जो आंसर आएगा बच्चों वही इसका आंसर आएगा, क्या बच्चों। देन बच्चों बैंक एग्री टू गिव अप 50% ऑफ देयर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, बैंक एग्री टू गिव अप 50% देयर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बच्चों। बैंक बोलता है भाई मेरा जो इंटरेस्ट है ना आउटस्टैंडिंग उसका मैं 50% माफ़ करने रेडी। देखो बच्चों किधर इधर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ बैंक ऑर्डर बच्चों 7,500 ना,
ओके बच्चों, बैंक एग्री टू गिव अप 50% ऑफ देयर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। मैं अपने इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का 50% माफ़ करता हूँ। तो इंटरेस्ट कितना बच्चों 7500, उसका 50% बच्चों 3750, तो बाकी का बैलेंस 3750 बच्चों। इस 7500 बच्चों बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्डेड लायबिलिटी था और रिकॉर्डेड लायबिलिटी माफ़ हो रहा है बच्चों, तो अपने लिए क्या है प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है बच्चों। इंटरेस्ट का खाली 50% माफ़ कर रहा है बच्चों। ओके, इन कंसिडरेशन टू द देम पेड ऑफ एट वंस, अगर बदले में मुझे एक बार पूरा बाकी पेमेंट कर दो एक साथ। इन कंसिडरेशन द बीइंग पेड ऑफ एट वंस, अगर पूरा पेमेंट आप एक साथ करने को रेडी हो तो मैं अपना इंटरेस्ट 50% छोड़ रहा हूँ। कितना पेमेंट करोगे बच्चों? बैंक वाला बोल रहा है कि मैं अपना इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग उसका 50% माफ़ करूँगा, लेकिन मुझे पूरा पेमेंट करो। आप क्या पे करो? खाली इंटरेस्ट बच्चों। कोई भी आपको अगर इंटरेस्ट माफ़ कर रहा है बच्चों तो बोले मेरा पूरा पेमेंट करो। पूरा पेमेंट मतलब ऑब्वियसली उसका जो लोन लायबिलिटी रहेगा बच्चों वो भी और प्लस इंटरेस्ट। कितना बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट सब में? बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों 75,000 है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000 बच्चों। इंटरेस्ट पूरा माफ़ नहीं हुआ था बच्चों, इंटरेस्ट 50% ही माफ़ हुआ था, तो बाकी 50% और बचा है। इसका मतलब 78,750 बच्चों। इतना पैसे आप दे दो तो मैं 50% इंटरेस्ट माफ़ कर रहा हूँ बच्चों। बच्चों ध्यान रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंटरेस्ट पूरा माफ़ नहीं हो रहा बच्चों, इंटरेस्ट आ रहा है। डिवेंचर वाले में था बच्चों, डिवेंचर वाले में पूरा इंटरेस्ट माफ़ हुआ था बच्चों। अब बोला था वो लोग रेट बढ़ाने के लिए, ठीक बच्चों। यहाँ पे बैंक वाला बोल रहा है मैं अपना इंटरेस्ट का खाली 50% माफ़ करूँगा, तो 50 माफ़ करूँ तो बाकी 50 लेगा ना वो लोग, और प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों। ओके, तो अगर आप पूरा पेमेंट करने के लिए एट वंस पेमेंट करते हो बच्चों तो मैं अपना इंटरेस्ट 50% माफ़। यहाँ पे बच्चे लोग खाली क्या करते हैं, वो लोग इसका पेमेंट करते, इसका पेमेंट नहीं करते। दैट इज़ रॉन्ग बच्चों। बैंक एग्री टू गिव 50% ऑफ देयर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इन कंसिडरेशन टू देम बीइंग पेड ऑफ एट वंस। जो भी हमारा कंसिडरेशन बदले में हमारा जो पेमेंट है वो पूरा एक बार देने को रेडी करो तो मैं अपना इंटरेस्ट माफ़ करता हूँ। तो ध्यान रखना बच्चों, वो लोन का अमाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट का भी अमाउंट आएगा। ओके, कैसे एंट्री करोगे बच्चों? प्रॉफिट है बच्चों, प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। ओके बच्चों, अब पेड करो तो कैश जा रहा बच्चों अपना, तो कैश बैंक क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू कैश बैंक बच्चों, ऐसा आएगा। कि बच्चों कि प्रॉफिट हुआ इसलिए कैपिटल क्रेडिट। कितना प्रॉफिट हुआ? 375। कितना पेमेंट करना पड़ेगा बच्चों? ये बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट और ये आधा इंटरेस्ट, तो 78,750 बच्चों। ओके, ऐसा। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट द स्कीम हैज़ पुट थ्रू फुल्ली। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट द स्कीम हैज़ पुट थ्रू फुल्ली। बच्चों तो बोल रहा है कि पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ बच्चों। बट आगे दिया बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर ब्रिंग द इन नेसेसरी कैश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर ब्रिंग इन नेसेसरी कैश बच्चों। ब्रिंग इन पैसे लेके आएगा कौन बच्चों? इक्विटी शेयर होल्डर। ओके बच्चों, अब इक्विटी शेयर होल्डर पैसे लेके आ रहा है बच्चों, क्या मतलब है? इक्विटी वर्ड आ रहा है बच्चों, पैसे मतलब कैश आ रहा है। मैंने बोला था बच्चों कभी भी कैपिटल के साथ कैश वर्ड आ रहा है, इट इज कॉल्ड फ्रेश इशू बच्चों। इक्विटी शेयर होल्डर ब्रिंगिंग इन नेसेसरी कैश टू पे ऑफ द पार्टी। सारे पार्टी वाले लोगों को जो पेमेंट करना बच्चों उसके लिए पैसे चाहिए था, तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या बोल रहा है बच्चों कि ठीक है हम लोग पेमेंट करेंगे आपको। ओके, बट कितना पैसा लाना है वो दिया नहीं बच्चों। अगेन बहुत कॉम्प्लिकेशन है बच्चों। इक्विटी शेयर होल्डर ब्रिंगिंग द नेसेसरी कैश, नेसेसरी मतलब जितना जरूरत है बच्चों, टू पे ऑफ द पार्टी। एंड आगे दिया बच्चों टू लीव द वर्किंग कैपिटल 10,000। एक क्या मतलब बच्चों? अभी बच्चों आप लोग TY/BCom में हो, ओके ना, यानी 20 साल के हो, ठीक है। और ज़्यादातर अब मान लो पापा जॉब पे जाते हैं बच्चों, तो आप लोग अब
घर में जॉब कॉलेज से आने के बाद होते हो तो बैंक का एंट्री करना है, चेक डालना है, पैसे विड्रॉ कभी करना है, तो आजकल बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते ये सब काम करने के लिए। अब मान लो बच्चों पापा ने चेक पे साइन कर दिया, बोला मम्मी को बोल दी कि मतलब बच्चे को भेज देना, लेके आ जाएगा। मम्मी ने बोली कितना पैसे निकालना है, तो मेंशन नहीं किया पापा को, खाली बोले कि जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से। अब अरे मान लो मम्मी बोले हिसाब करेगी उमेश सर को इतना देना था, इधर कॉलेज का फ़ीस इतना देना है, इसका इतना देना है, और फिर घर में भी खर्चे के लिए चाहिए, ओके ना। तो ये सब करके निकाल के मान लो गया 12,000 रुपये, तो हाँ 12,000 रुपये विड्रॉ कर लो। ऐसे बच्चे यहाँ दिया कि इक्विटी शोल्डर कितने पैसे लेके आएगा, मेंशन क्या है, उतने वर्ड बोला हुआ ब्रिंगिंग द नेसेसरी अमाउंट, जितना ज़रूरत है बच्चों, कितना ज़रूरत है, क्या करेंगे बच्चों, पहले देखना पड़ेगा अपने को पार्टी को किसको कितना देना था बच्चों। मान लो बच्चों सारे पार्टी को देना है 2 लाख रुपए, ऑल द पार्टी को पेमेंट करना है 2 लाख रुपए, तो अगर 2 लाख रुपए लगा तो पूरा 2 लाख तो उधर चला जाएगा बच्चों। फिर बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे चाहिए ना, उधर दिया बच्चों। एंड लीव द वर्किंग कैपिटल 10 था, यानी सबका देने पार्टी उल्टी का देने के बाद भी वर्किंग कैपिटल कितना बचना चाहिए, 10,000 बचना चाहिए। लीव द वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को रन करने के लिए तो पैसे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले चेक करेंगे ऑल पार्टी को कितना पे करना है बच्चों। तो मालूम पड़ा सारे पार्टी को पे करना है बच्चों 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए वो अब प्लस 10,000 रुपये और बच्चों, तो इसका मतलब 2,10,000 लाएगा बच्चों। तो 2 लाख रुपए पार्टी को पे किया, 10,000 वर्किंग कैपिटल के लिए रहेगा बच्चों, ओके बच्चों। तो दैट इज टू लीव द वर्किंग कैपिटल 10,000। तो 2 पॉइंट गड़बड़ है बच्चों, एक इक्विटी शोल्डर का कितना राइट ऑफ करना वो नहीं बोला है, और सेकेंड नहीं बोल रहा बच्चों कि इक्विटी शोल्डर ब्रिंग करेगा नेसेसरी कैश, लेकिन 10,000 रुपये वर्किंग कैपिटल में भी रहना चाहिए बच्चों। जब भी ऐसा सम दिया बच्चों कि कुछ पैसे लेके आएगा, कितना पैसा लाएगा, तो पहले पार्टी को कितना पे करना वो चेक करो बच्चों, और प्लस कुछ वर्किंग कैपिटल है बच्चों, ये दोनों को ऐड कर दो, दैट मच अमाउंट विल बी ब्रिंग बाय द इक्विटी शोल्डर बच्चों। प्लीज़ ड्रॉ द बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। आपसे रिक्वेस्ट किया भाई जनरल बैलेंस शीट बनाने के लिए, ओके। देखते हो, स्टॉप करो।